वालों से पैसे लेते हैं। जो कोयला गाड़ी चलता है उन लोगों से वो पैसा लेते हैं। जो सिर्फ कोयला नहीं, यहाँ पे जो बालू भी चलता है ट्रैक्टर, उन लोगों से भी जो पुलिस वाले अंकल लोग रहते हैं वो पैसा लेते हैं। तो इसको कौन सुधारेगा? सर आप ही लोग, हम लोग अभी बहुत नीचे स्तर पे, आप ही लोग अभी ऐसा पोस्ट पे हो तो आगे जाके इस पे कुछ कर सकते हैं आप ही लोग। देखो ये एकदम यक्ष प्रश्न है और बड़ा ही, और ये BCCL 1972 से चल रहा है, 50 साल से ज्यादा हो गया और यह प्रक्रिया उस समय से चल रही है। जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होता है तो कोयला चोरी के भी टेक्नोलॉजी का विकास होते जा रहा है और हमेशा हम लोग जानते हैं कि चोर पुलिस से 4 कदम आगे का सोचता है और ठीक है हम लोग 8 कदम आगे का सोचेंगे। जहाँ तक BCCL का जवाब सवाल है तो हमारा तो लॉस हो रहा है। हम लगभग 2000 CCTV कैमरा हर माइंस में और उसको सेंट्रलाइज, उस पर हम लोग CISF के जवान, हमारे अधिकारी हर 24 घंटा नजर रखते हैं और उसको मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं ही करवाया हूँ। ये CCTV कैमरा और ये सब का और सेंट्रलाइज इसका निरीक्षण CISF का, लेकिन इतना तो जरूर है कि अपने CISF की टीम और अपने, और ये रोका कैसे जा सकता है तो IT के इंटरवेंशन से ही रोका जा सकता है। डेली करवाते हैं, डेली जाते हैं, डेली टाइमिंग सेटिंग करके चले जाते हैं। रामराज मंदिर के नीचे भी अवैध चल रहा है, वहाँ भी लोग मुझे बुला रहे हैं तो अभी एक दिन वहाँ भी दौरा जाएंगे करने। हाँ। तो क्या होता मैया थोड़ा था, कोई और ने मारा, कोई झगड़ा कर, कोई जरा जिसमें हम लोग सलाह किए तो हम लोग घर में नहीं रहे सर। कि आपकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए और मेरी भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। दोषी यहाँ के प्रशासन है, BCCL मैनेजमेंट है और स्थानीय नेताओं का देन है। माननीय सांसद महोदय, अगर आपके संज्ञान में यह बात है तो आपको जो उस पर रोक लगाना चाहिए। क्या कीजिएगा? 4 रुपया मुआवजा दीजिएगा, काम खत्म। धनबाद कोयला, राजनीति, अवैध कमाई और अवैध कमाई पर वर्चस्व, ये कोई नई बात नहीं है। अब तो बच्चे भी तमाचे की तरह सवाल दागने लगे हैं। लेकिन इन दिनों धनबाद की धरती पर ये सारे फैक्टर और भी ज्यादा पारदर्शी तरीके से दिखने लगे हैं। धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो अब से कुछ दिन पहले झरिया पहुंचे थे, भाषण दिया और खूब माफिया माफिया चिल्लाया था। जब गरीब विनोद पासवान का हत्या हुआ, आधे घंटे के अंदर पहुंचे और माफिया लोगों को पेट में दर्द हो गया और जोश जोश में ना जाने क्या क्या बोल दिया था, जिसके कारण ढुल्लू जी को विरोध का भी सामना करना पड़ा। अब कुछ दिन बाद झरिया की विधायक रागिनी सिंह पहुंची ढुल्लू महतो के गढ़ बाघमारा के कतरास और डाल दिया डेरा। बैठ गई अवैध खदान के मुहाने पर, लगवाया JCB और रखी हजारों कोयले की बोरियों को उठाकर लोड कराया भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी कि BCCL के हाईवा पर। रागिनी सिंह यही नहीं रुकी, लगाया अधिकारी को फोन और बरस पड़ी। डेली करवाते हैं, डेली जाते हैं, डेली टाइमिंग सेटिंग करके चले जाते हैं। सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं मैडम। अभी तो यहाँ हजारों बड़ा ऐसे ही रखा हुआ है कोयला भरकर। किसके सर से हुआ है बताइए? कौन मैडम? ये कब भराएगा? ये कब भराएगा? यही लेबर लेके यही घुसते हैं, यही लेबर लेके घुसते हैं। अगर लेबर का कुछ हो जाता ठीक है, हम अगर लेबर का कुछ अंदर हो जाएगा, धस जाएगा तो क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? 4 रुपया मुआवजा दीजिएगा, काम खत्म। किसी का जिंदगी से खिलवाड़ आप लोग करते हैं। जो मर जाएगा उसको और ढक दीजिएगा। ये क्या मतलब है? अभी आकर यहाँ इसको भरिए और जितना लोग यहाँ जो है, हम अभी 10-15 लोग हैं, इनको जितना जल्दी शिफ्टिंग करने का तैयारी कीजिए। और जो अवैध खनन का आप लोग का सिलसिला चला ना, सब घेस्ट आइएगा, याद रखिएगा आप लोग। अरे आप रागिनी सिंह ने जो किया सो किया, लेकिन क्या ये काम एक जनप्रतिनिधि का था? तो जवाब है नहीं। ये काम था CISF और पुलिस के अधिकारियों और जवानों का। CISF जिसके पीछे BCCL हर साल अरबों रुपए खर्च करती है, लेकिन जब CISF के जवानों को प्रति टन कोयले पर 13,000 रुपए मिल रहा हो तो काहे कोई देखने भी जाए। मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। ढुल्लू जी झरिया जाकर खूब माफिया माफिया चिल्ला रहे थे।
और उनके क्षेत्र में और जहां के विधायक उनके अपने ही भाई हैं, वहां आंख मुंह कान सब बंद हो जाता है। बाघमारा में मामला बस कोयला चोरी तक सीमित नहीं है, यहाँ वर्चस्व की लड़ाई में खुलेआम गोलीबारी हो रही है। अभी बुधवार रात की ही घटना है, बाघमारा जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर का सेट बन गया हो। अंधाधुंध फायरिंग हुई, हर तरफ धुआं धुआं, 2 लोगों को गोलियां भी लगी, लेकिन मजाल जो कोई कुछ बोल दे। ढुल्लू जी भी मौनी बाबा बने हुए हैं। अब यही सब न्यूज़ 11 भारत दिखा देता है तो माननीयों का मानहानि हो जाती है। ये जो अवैध कोयला की बोरियां रखी है ना साहब, आपके मान को चीख चीख कर काला कर रही हैं। खैर, किसी ने तो कुछ कहा। बाघमारा के पूर्व विधायक जलेश्वर महतो ने क्या कहा है, पहले ये आप सुनिए। वो नहीं जाएगा इसमें, ये प्रयास रहेगा। अभी ये कह रहे हैं कि उनका जो जिसके बचाने पर तुले हुए हैं, हम उसका नाम लेना नहीं चाहते हैं, कह रहे हैं कि कोयला चोरी। हम माननीय सांसद महोदय से जानना चाहेंगे यह बात कि उनके दरवाजा पर जोगीडी में, चिटाही में, बयारडी में जो कोयला का ऑपरेशन हो रहा है और रात दिन चल रहा है, किसका चल रहा है वो नाम बताने का कष्ट करें। सांसद हैं वो, पूरे बीसीएल में अगर ये काम चल रहा है, आपके संज्ञान में अगर आया है, तो आपकी सामूहिक जिम्मेदारी हो रही है कि आपको इस पर रोक लगाना चाहिए था। सिर्फ अखबार में छपा सुनने से तो नहीं होगा, काम करिए। काम करने के लिए आपको सांसद बनाया है। गया पुल में कुदाली चला रहे हैं, आप कुदाली चलाने के लिए नहीं सांसद बने हैं। आपके एक इशारा पर वो काम हो जाता है, लेकिन आपको बीमारी है, वो बीमारी हमको नहीं है। सीआई सब क्या कर रहा है, आप स्वीकार कर रहे हैं इस बात को कि हो रहा है, ये काम गलत काम हो रहा है पूरे बीसीएल में, तो आप क्या कर रहे हैं, आपका सीआई सब क्या कर रहा है? आप झारखंड सरकार के पुलिस को घेरे में ले रहे हैं, कोई आपत्ति वाली बात नहीं। तो आपका सीआई सब क्या कर रहा है, हम आपको पूछ रहे हैं। करोड़ों रुपया का भुगतान हो रहा है। हम सांसद महोदय से प्रश्न करना चाहते हैं यह बात कि आप कृपया बताने का काम करिए आप कि टाटा में एक छटाक नहीं चोरी हो रहा है, बीसीएल में आपका क्या हो रहा है, केंद्र में आपकी सरकार है, आपका सीआईएसएफ है, बीसीसीएल इतनी बड़ी उपक्रम है, क्यों नहीं रुक रहा है? राष्ट्रीय संपत्ति का दोहन अगर हो रहा है तो। बाघमारा पहुंची रागिनी सिंह ने तो सीआईएसएफ, बीसीसीएल के अधिकारी और स्थानीय नेताओं पर आरोप तो लगाया ही, साथ ही चेतावनी भी दे दी। सूचना तो है कि चिटाही धाम रामराज मंदिर के नीचे भी कोयला नोचा जा रहा है और रागिनी सिंह वहां भी पहुंचेंगी। अब चूंकि रागिनी ने किले के द्वार पर पहुंचने की चेतावनी दे दी है, तो माननीय सांसद श्री ढुल्लू जी अगर फिर झरिया पहुंच जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो बताइए ढुल्लू जी, कब फिर झरिया जा रहे हैं? अरे बोलिए भाई, छोड़िए आप कुछ नहीं बोलिएगा, आप रागिनी सिंह को सुनिए। दोषी किसको मानते हैं? दोषी यहाँ के प्रशासन है, बीसीसीएल मैनेजमेंट है और स्थानीय नेताओं का दिन है। पर अभी आपको पॉपुलर दिखा गया मैम, उस पर क्या तो होगा। देखिए, प्रशासन हमेशा बीसीसीएल से मिली भगत और बीसीसीएल नेताओं के श्रेय से काम करता है। आज के दृश्य देखने के बाद आपका क्या? बड़ी दुर्भाग्य, बड़ा दुख लगा। मतलब हम ये दृश्य नहीं कभी देखे थे, हम रोज न्यूज़पेपर के माध्यम से देख रहे थे, क्योंकि हम भी व्यस्त रहते हैं। यहाँ लगातार हमको सूचना लोग दे रहे थे। अभी तो कहाँ तो रामराज मंदिर के नीचे भी अवैध चल रहा है, वहाँ भी लोग मुझे बुला रहे हैं, तो अभी एक दिन वहाँ भी दौरा जाएंगे करने। बड़ा दुर्भाग्य है भगवान भी। मैडम जो ये हम क्या बोले, इंसान भगवान भी सुरक्षित नहीं है, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आज दृश्य देखने के बाद आप महाप्रबंधक के प्रति आपका रुख हम क्या आज रहेगा? जाएंगे, आज सीएमडी से बात करेंगे और डीजीएमएस के कार्यालय जाएंगे, उनसे बैठक करेंगे और पूरा पेपर तैयार करेंगे। जितना काला चिट्ठा हो रहा है ना, मेरा पहला चित्रकालीन में बाघमारा से ही मेरा मुद्दा उठेगा। बीजेपी का एक नेता दूसरे को माफिया कहेगा, दूसरा जाकर कोयला पकड़ेगा। इन सब पकड़ा पकड़ी में बीजेपी की पकड़ धनबाद से छूट रही है। खैर, सवाल है कि सीआईएसएफ के डीआईजी साहब क्या कर रहे हैं? आपको जो तनख्वाह कोल इंडिया देती है उसका तो मोल चुकाइए, और एसएसपी साहब, आपको तो सैलरी झारखंड सरकार देती है,
फिर धनबाद की जनता ये क्यों झेल रही है? आप ही बता दीजिए। कोयला को लेकर क्राइम धनबाद में रुकेगा कि नहीं? अब तो बीसीसीएल के सीएमडी साहब की भूमिका पर भी सवाल उठने लगा है। सीएमडी साहब, आपसे हो पाएगा कि नहीं बता दीजिए, और नहीं हो पाएगा तो केंद्रीय गृह मंत्री जी को एक सरेंडर लेटर लिखिए और साफ कर दीजिए कि हमसे ना हो पाएगा। हमें बंगाल की तर्ज पर सीआरपीएफ की जरूरत है, बाकी गृह मंत्री जी खुद ही सब संभाल लेंगे। जो करना है जल्दी कीजिए, नहीं तो पूरा का पूरा शहर जमीन दोज हो जाएगा और न फिर धन बचेगा और ना कोई आबाद रहेगा। खैर, बाघमारा की टेरिटोरी में घुसकर रागिनी सिंह ने जो किया है, उसने माननीय सांसद श्री ढुल्लू महतो जी के सफेद कुर्ते पर कालीख लगा दी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।